नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में धनतेरस का त्योहार कब मनाया जाएगा, कब है पूजा का शुभ मुहूर्त, कब लगेगा राहुकाल और बताएंगे धनतेरस से संबंधित कुछ खास बातें। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के त्योहार में धनतेरस सबसे पहले दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस यानी त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर देव के साथ ही भगवान धनवंतरी की पूजा का भी विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन सोना, चांदी और अन्य धातु को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसका 13 गुना शुभ फल प्राप्त होता है। आज के दिन लोग सोना, चांदी या बर्तन आदि खरीदने के अलावा वाहन की खरीदारी भी करते हैं, लेकिन वाहनों की या फिर वस्तुओं की खरीदारी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में इन वस्तुओं की खरीदारी करने से महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। लेकिन दोस्तों, सोना, चांदी और वाहनों के अलावा भी धनतेरस पर इन छोटी छोटी वस्तुओं की खरीदारी करने से आपके घर में पूरे साल सुख, समृद्धि और धन बना रहता है। इन वस्तुओं को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। जैसे कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा साबुत धनिया, धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, लेकिन साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। मां लक्ष्मी को साबुत धनिया अर्पित करें और जरा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। साथ ही धनतेरस के दिन साबुत नमक घर में लाना बहुत शुभ होता है। साबुत नमक को एक डिब्बे में बंद करके अपने घर में रखें। माना जाता है कि नमक जैसे जैसे पिघलता है उससे धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस के दिन सफेद कौड़ी लाना काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं जिस घर में कौड़ियां होती हैं वहां पर माता लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। इसके अलावा तांबे या पीतल के बर्तन, चांदी का सिक्का जिसमें मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा छपी होती है, वो भी आप ला सकते हैं। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा और खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, आइए जान लेते हैं। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:33 से और समाप्त होगी 30 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 1:15 पर। इसलिए 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन ही धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। दोस्तों, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर शाम 6:31 से रात 8:13 तक रहने वाला है, जिसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की होगी। इसके अलावा प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:38 से लेकर रात 8:13 तक। इसी के साथ दोस्तों, धनतेरस की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 अक्टूबर को सुबह 10:33 से लेकर रात 8:51 तक का। वैसे तो खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त है वो 29 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा, लेकिन जो लोग किसी कारण से इस दिन खरीदारी नहीं कर पाए हैं वो अगले दिन भी त्रयोदशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले तक यानी दोपहर 1:15 तक खरीदारी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदें, वह खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो। खड्डधी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती हैं। खड़ी हुई मूर्ति लाने से माता लक्ष्मी वहां टिक नहीं पाती और वहां से चली जाती है। मूर्ति लाते वक्त ये जरूर ध्यान रखे कि उसमें भगवान के चेहरे का भाव हंसता हुआ होना चाहिए। दोस्तों, अब जो लोग वाहन खरीद कर लाना चाहते हैं उन्हें शुभ मुहूर्त देखकर ही इस दिन वाहन खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों
इस दिन राहु काल भी लग रहा है, तो समय को लेकर इस दिन बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। 29 अक्टूबर को राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 2:58 से लेकर शाम 4:22 तक का। दोस्तों, वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर मंगलवार को कुछ इस प्रकार होंगे, जिसमें पहला मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक का रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 1:28 तक का रहेगा और तीसरा मुहूर्त शाम 7:15 से लेकर रात 8:51 तक का रहेगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन या उससे एक दिन पहले से ही मिट्टी के दिए लाकर रखें, ये बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन 5 मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं और उसके साथ एक आटे का चौमुखी दिया जरूर जलाएं, उससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ध्यान रखिएगा कि धनतेरस के दिन खरीदी गई नई गाड़ी की पूजा अवश्य करें और वाहन की पूजा आप मंदिर में पुजारी जी से या फिर घर की ही स्त्री से करवा सकते हैं। जो लोग इस दिन वाहन खरीदते हैं वह उस वाहन पर एक मौली धागा और पीला वस्त्र जरूर अर्पित करें। बाद में इस वस्त्र को मंदिर में ब्राह्मण को दान में दे देना चाहिए। पीला रंग बृहस्पति से संबंध रखता है और इससे सौभाग्य आता है। पूजा करने के बाद उस पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं और फिर नारियल फोड़ने के बाद ही नए वाहन को चलाना चाहिए। दोस्तों, यह थी धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता लक्ष्मी।